गुड इवनिंग एवरीवन। लाल किताब के इस बोनस प्रैक्टिस सेशन में आप सबका स्वागत है। हमने पहले दो प्लान किया, फिर तीन किया, एंड देन इवेंचुअली वी आर अगेन मीटिंग ऑन ए फोर्थ प्रैक्टिस सेशन। पहले हम अपने पहले हिस्से में मतलब अराउंड 840 845 तक बहुत क्विक क्रिस्प डिस्कशन करेंगे। एक दो चार्ट्स पर डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे जो कुछ आपके इस कोर्स में जो आपकी पार्टिसिपेशंस थी, आपकी एक्टिविटीज थी, उसके बेस पे देर आर सम विनर्स। कुछ विनर्स हैं और तो उन विनर्स को ध्यान में रखते हुए वी विल हैव अ शॉर्ट फेलिसिटेशन सेशन एज वेल। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। ये हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट आउटलुक में कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में, सॉरी, चैट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस भेजिए। देखते हैं आज किसका चार्ट आता है। विल पिक वन और टू रैंडमली फ्रॉम द चैट। और एक और चीज आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं चैट में, कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जो आप चाहते हैं जो मैं फोकस करूं आज। एनी स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब प्रैक्टिस में, मतलब कोई ऐसा आपको अगर आपके माइंड में है तो आप चैट में भेज सकते हैं। उसी की चर्चा करेंगे पहले। डिटेल भी भेजिए, साथ में आपका अपना इनपुट भी भेजिए। एंड द व्हाइट बोर्ड विल बी विथ अस इन एनी मोमेंट फ्रॉम हियर ऑन। टॉपिक्स वही सजेस्ट करिएगा जो हमारे कोर्स प्लान में है, ताकि उसको लेना जरूरी है। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पूरे लाल किताब में ना मैरिज मैच मेकिंग का कोई भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लिस्टेड नहीं है। हाँ, पंडित जी के वर्जन में नहीं है, पंडित जी के बाद में लोगों ने अपना अपना कृति किया है। बट समहाउ मैं उनसे उतना कोरिलेट नहीं करता हूँ। चलिए पहला चार्ट लेके आते हैं आज का। द व्हाइट बोर्ड विल बी विथ अस इन 10 seconds। तो हमारे पास एक चार्ट आ गया। 26 मई 1991, 1458, फगवाड़ा पंजाब। सब लोग जल्दी से इनका चार्ट बनाइए। सब लोग जल्दी से एक बार इनका चार्ट बना लीजिए। 26 मई 1991, 1458, फगवाड़ा पंजाब। सब लोग चार्ट बनाइए इनका। 26 मई 1991, 1458, फगवाड़ा पंजाब। सब लोग ये चार्ट बनाइए, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। चैट चार्ट बना के आप लोग क्यूएनए ग्रुप में भेज सकते हैं। क्यूएनए ग्रुप इज ओपन फॉर यू ऑल।
ये हमारे इस पर्सन का चार्ट है। ठीक है, वी हैव द चार्ट विथ अस जो रेडी। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये बताना है, क्या कोई मसनूई बन रहा है इस चार्ट में? डू वी हैव एनी मसनूई इन दिस चार्ट? अगर है तो कौन सा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? बताइए बताइए, क्या इसमें कोई मसनूई है, और अगर है तो कौन सा है? कोई ट्राई कर रहे हैं या ट्राई नहीं कर रहे? ट्राई जरूर करिए। बिल्कुल सही बात है, इस केस में कोई भी मसनूई हमारे पास नहीं। बहुत अच्छी बात, मसनूई नहीं। आगे चलते हैं। अब अगर इस पर्सन के कैरियर के बारे में हमें बात करना हो तो क्या बात करेंगे? अब देखिए, जब हम कैरियर की बात करते हैं तो उसके मल्टीपल हिस्से होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला हिस्सा है जॉब वर्सेस बिजनेस। जैसे पर्सन जॉब करे या बिजनेस करे। अब देखिए, जॉब के लिए आप सिक्स हाउस आपका प्राइमरी हाउस है, बिजनेस के लिए सेवंथ हाउस प्राइमरी है। इन दोनों में जो ज्यादा अच्छा हो पर्सन को आप वो रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब जो ज्यादा मजबूत हो। मजबूती का मतलब जिसमें प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। सिक्स हाउस और सेवंथ हाउस में जो हाउस या वहां के ग्रह या वहां के केपी स्लॉट्स जितने अच्छे तरीके से रहेंगे, वो आप प्रेफरेंस करा सकते हैं बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। ठीक है। दूसरा होता है कि हमें देखना है कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, पैसा देगा या नहीं देगा। देखिए, पैसा देने का काम टेंथ और इलेवंथ हाउस का ही है, बिना उसके पैसे नहीं आएंगे। सेकेंड हाउस से जो वेल्थ मिलता है या एट्थ हाउस से जो वेल्थ मिलता है, वो पर्सन के एफर्ट से मिलने वाला वेल्थ नहीं है। सो दैट इज नॉट एन एफर्ट, दैट इज नॉट अ वेल्थ विच कम्स फ्रॉम द एफर्ट ऑफ पर्सन। वो ऐसा वेल्थ है जो पर्सन को हेरिडिटरी मिलेगा या स्पाउस से मिलेगा। तो जरा देखिए, इस पर्सन को जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, और क्यों? इस पर्सन को, जिसका हमने चार्ट लिया है 26 मई 1991, 1458, हम इस पर्सन को जॉब सजेस्ट करें या बिजनेस सजेस्ट करें, और क्यों करें? सोचिए सब लोग 1 मिनट, और फिर हैंड रेज करके आंसर दे सकते हैं। अभी आराम से रुक जाइए, 1 मिनट राजेश से थोड़ा रुक जाते हैं, सबको थोड़ा सोचने देते हैं। सब लोग सोचिए 1-2 मिनट, फिर डिस्कशन करेंगे इस पे। जॉब करे या बिजनेस, और क्यों? मेरे आपके आंसर से ज्यादा मुझे इसमें इंटरेस्ट है, क्यों? सब लोग सोच लीजिए, फिर शुरू करते हैं। अब देखिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है, मैं थोड़ा आप लोग की हेल्प करता हूँ। सबसे पहले खाना नंबर 6 और खाना नंबर 7 को देखिए, क्या वहां कोई ग्रह है? अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो उनके केपीसी लॉर्ड्स को देखना पड़ेगा। केपीसी लॉर्ड ऑफ छठा खाना, केपीसी लॉर्ड सातवां खाना, साथ में देखना पड़ेगा छठा खाना किसका पक्का घर है और सातवां खाना किसका पक्का घर है। ये दोनों चीजें आपने देख ली, आपको आंसर मिल जाएगा, जॉब या बिजनेस। तो वर्चुअली आपको व्हाइट बोर्ड में फिर से लेके आ रहा हूँ, 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। तो देखिए, छठे और सातवें दोनों खाने में कोई भी ग्रह नहीं है, तो हमें जाना किसके पास पड़ेगा? केपीसी लॉर्ड के पास, कि केपीसी लॉर्ड अच्छा है या बुरा है, दोनों का। और दोनों जिसके पक्के घर हैं, वो अच्छा है या वो बुरा है।
और यही हमारा फैसला करेगा होगा क्या। चलिए, अब आप लोगों को सुनता हूं, लॉजिक की तरफ ज्यादा फोकस करिएगा कि आपका आंसर वो क्यों है। संजना मैम से शुरुआत करते हैं। संजना मैम बताइए। यस सर, जैसे आपने बताया, अपने फर्स्ट केपीसी लॉर्ड देखेंगे तो सिक्स का केपीसी लॉर्ड है मरकरी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग सुन पा रहे हैं क्या इनको? हेलो। हाँ, मेरी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है सर। हेलो। हेलो सर, सुन पा रहे हैं क्या? संजना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, मैं मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। सर, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से ओके है। मैं आपको सुन पा रही हूँ। एक बार ट्राई कीजिएगा संजना मैम फिर से। हेलो सर, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब परफेक्ट है, अब बताइए। हाँ, तो सर ये सिक्स, जैसा कि आपने बताया कि सिक्स लॉर्ड जैसे इसका मरकरी है, ठीक है, और मरकरी जाके बैठ गया एट्थ हाउस में सर। देखिए, ठीक है। तो ये खराब हो गया मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, लाल किताब अलग अलग तरीके से काम करता है। हम्म। आपका रूल थोड़ा गलत है, क्योंकि लाल किताब भाव के प्लेसमेंट से ज्यादा इस पे ध्यान रखता है कि वो जब बैठा है आठवें खाने में जाके, जो हम्म। आपकी बात सही है कि मेरे छठे खाने का जो लॉर्ड है मेरा मरकरी आठवें में आया है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखना हम्म। पड़ेगा किसके खाने में आया है, ये किसका पक्का घर है, उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, वो देखना जरूरी है। सिर्फ उस तो खाने में जाने की वजह से वो खराब नहीं हुआ। सैटर्न और मार्स से इसका कनेक्शन देखेंगे सर, मरकरी का। बिल्कुल, बिल्कुल देखना पड़ेगा। हाँ, सैटर्न और मार्स से कनेक्शन देखते हैं तो सैटर्न, ये मरकरी जो है सैटर्न के लिए न्यूट्रल है और मार्स के लिए भी न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो सर ओके है। बस आपने आपका आंसर अभी 10 सेकंड के अंदर बदल लिया, कोई बात नहीं। आप जरा साथ में हाँ। खाने को भी देखिए, तब आपके पास दोबारा आता हूँ। हम्म। डॉक्टर विपिन सर, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए सर। ये जॉब के लिए मैं कर रहा था सर, जॉब के क्यों? लिए। जॉब के लिए बढ़िया है इसके लिए। क्यों? ये मरकरी और इसमें जो है सिक्स हाउस में मरकरी और केतु इसका दोनों लॉर्ड बनते हैं, लॉर्ड और केतु सी लॉर्ड और कारक तत्व दोनों बन रहे हैं। तो केतु इसमें जो है कैपेसिटी ये लॉर्ड बन रहे हैं? नहीं नहीं, केतु सी लॉर्ड जो है मरकरी बना, और उसके पक्का हाउस जो है केतु का है। मरकरी उसका केपीसी लॉर्ड हुआ। ठीक है, फेयर इनफ। ये न्यूट्रल में है और ये गुड में है, इसलिए नौकरी के लिए बैठते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। और लोगों को सुनते हैं। मधु मैम। सर गुड इवनिंग सर। जी। करियर वाइज जॉब अच्छा है सर, क्योंकि बुध का स्ट्रेंथ उतना नहीं है सर। और शुक्र फ्रेंड के घर में है, जो कि शनि है सर। एंड केतु भी का भी रिश्ता शनि से बराबर का है, और वो कारक भी है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि वो बेनिफिशियल रहेगा जॉब में। इसको प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे और इट विल बी बेनिफिशियल सर। नहीं, जब आप वीनस को मजबूत बात कर रहे हैं तो वीनस तो के सेवन से रिलेटेड है ना, वो तो बिजनेस का हाउस हो गया। मगर टेंथ हाउस में करियर के हिसाब से। करियर, बिजनेस भी तो करियर होता है ना, क्या दिक्कत है उसमें? मतलब आपने जो पैरामीटर यूज किया, वो आपने आंसर जॉब दिया लेकिन लॉजिक दिया बिजनेस के लिए। यस सर, सिक्स हाउस। चलिए और सोचिए, बाकी लोगों को सुनते हैं। वीना मैम। वीना मैम बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी, आवाज आ रही है ना अभी? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, अभी इसका जो सेवंथ हाउस का केपीसी लॉर्ड भी और पक्का भी दोनों ही वीनस है। मरकरी भी है उसका पक्का, और वीनस जो है वो टेंथ हाउस में बैठे हैं सैटर्न के हाउस में। सैटर्न उनका फ्रेंड है। केपीसी लॉर्ड भी सैटर्न है और पक्का भी सैटर्न है, तो मुझे लगता है कि इनको बिजनेस सूट करेगा। चलिए और फिर देखते केतु हैं। है। देखते हैं।
ठीक है सर। पुलकित सर। राधे राधे सर। राधे सर राधे। जैसे अभी अभी मैम ने बोला था, ये बिजनेस ही ज्यादा सूट करेगा क्योंकि सातवें भाव के स्वामी शुक्र अपने बहुत अच्छे मित्र केतु के साथ बैठे हैं और अपने एक न्यूट्रल प्लैनेट शनि के घर में 10वें में बैठे हैं। 10वां शनि का पक्का घर भी है और वो उसके लॉर्ड भी हैं, तो वो कहीं से भी पीड़ित अवस्था में नहीं लग रहे। ओके, फेयर इनफ। अंजना मैम। जी सर। सर जी। जैसे पुलकित सर ने बताया सेम कि बिजनेस के लिए ज्यादा प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे हैं बिकॉज वीनस जो 7th लॉर्ड है और वहां पे सैटर्न उच्च का होता है और वो वीनस सैटर्न के घर में बैठा है तो उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती है और केतु भी वहां पे वीनस के साथ है जो आपस में समभाव रखते हैं तो आपस में मित्र हैं और सैटर्न और केतु आपस में समभाव रखते हैं तो वीनस की पोजीशन स्ट्रांग है और तो नेचुरली जॉब की बजाय बिजनेस ज्यादा सूट करेगा क्योंकि मरकरी जो है वो समभाव में वहां पे दोनों प्लान के शनि और मंगल के साथ उनकी मंगल के साथ शत्रुता है और मरकरी की शनि के साथ वो मित्र हैं तो सर मतलब वो उनका इफेक्ट इतना नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते। मानली मैम। गुड इवनिंग सर। जी। मेरा भी वही है कि बिजनेस इनको फ्रूटफुल रहेगा, बट मुझे ऐसा लगता है इन्होंने कभी मतलब पहले जॉब की होगी जिसमें इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होगी और फिर इवेंचुअली ये बिजनेस में आएंगे, ठीक है, फेयर क्योंकि इनफ। वीनस और जो केतु है वो तो वैसे फ्रेंड्स हैं, तो कभी ना कभी इन्होंने जॉब की होगी, ट्राई तो किया होगा। ठीक है, फेयर इनफ। लीना मैम। सर जी। और सर मेरा कंफ्यूजन भी इसमें बिजनेस की तरफ ही है क्योंकि वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और सैटर्न फ्रेंड के साथ है और केतु भी उनका फ्रेंड है, जबकि मरकरी जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में 8th हाउस में रहते हैं। तो वीनस होगा और सर वीनस से कनेक्टेड इनका कोई बिजनेस हो सकता है जो कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी होता है क्योंकि सर वो हाउस मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का है जहाँ पे वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं। ठीक है, साउंड्स वेल। देखते हैं। ललिता मैम। ललिता मैम अपने हैंड डाउन कर ले। जतिन सर। Hello, sir. जी। Am I audible? या ऑडिबल, गो ऑन। Okay. Sir, I think business के लिए ज़्यादा suited है because उसमें से house number 6 Ketu and sorry Mercury and Mercury's relationship with Mars is average and Mercury's relationship with Saturn is average. तो जॉब में इतना सेटिस्फैक्शन मिलने का चांस कम लग रहा है बट अब 10th हाउस में वीनस और केतु जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ दे आर फ्रेंड्स प्लस वीनस इज गुड विद सैटर्न एंड केतु इज न्यूट्रल विद सैटर्न तो आई बिलीव कि इनका बिजनेस में ज्यादा she'll be happier with business or he'll be happier देखते with business. देखते, लेट्स सी। ललिता मैम आप ट्राई कीजिए आप। सर मैंने ही अभी बात की थी। ठीक। राजेश सर खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर मेरे हिसाब से मैं दो चीज सब लोग ने बोल दिया वो वापस नहीं बोल रहा हूँ। एक तो इसका धर्मी कुंडली है तो उसको गॉड ब्लेसिंग्स है, और दूसरा उसका जो चंद्रदेव है वो दूसरे खाने में उच्च के है तो उसका मानसिक स्थिति भी अच्छी है। तो ये 2 पॉइंट की वजह से उसका बिजनेस रिलेटेड थोड़ा अच्छा फेवर हो सकता है। बाकी सबने बोल दिया वो जो वीनस और केतुदेव का सबका डिटेल, तो वो वापस नहीं बोल रहा हूँ। चलिए फेयर इनफ, देखते हैं। राशिमा मैम का लास्ट ओपिनियन। राशिमा मैम बताइए। सर मेरे अकॉर्डिंग इनका 8th हाउस ठीक है तो 8th हाउस में आपने बताया था फाइनेंशियल गेन्स थ्रू पार्टनरशिप्स
हो सकते हैं, तो अगर ये पार्टनरशिप में कुछ करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। प्लस 8th हाउस से दृष्टि 2nd हाउस में जाएगी जहाँ पे मून भी है, तो ये उनको मतलब पैसा अच्छा दे देगा। चलिए फेयर इनफ। देखिए आप लोगों का जो कंक्लूजन है वो अच्छा है, मतलब दैट्स गुड, आप लोगों ने अच्छा कंक्लूड किया है। तो सबसे पहले तो खुद को शाबाशी दे लीजिए अपनी पीठ को ठोक के, यू हैव रीच्ड राइट लेवल। तो जो प्राइमा फेसिया चार्ट है उसको अगर देखा जाए, जितने समय में देखा है, तो डेफिनेटली आप लोग के ओपिनियन के साथ मैं भी हूँ कि बिजनेस एक ज्यादा बेहतर विकल्प है इस पर्सन के लिए। एक बड़ा अच्छा लास्ट में पॉइंट आया था राशिया मैम का, पार्टनरशिप बिजनेस, कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है इस पर्सन के लिए और अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो 6th हाउस लॉर्ड है उसका भी ये लाभ ले लेगा। और अगर ये पार्टनरशिप आपने अगर इसके स्पाउस के फैमिली में किसी से करवा दिया या स्पाउस से ही करवा दिया, वो इसके लिए और विलफुल हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो आपका 6th का लॉर्ड है वो 8th में गया है, जो स्पाउस की फैमिली है। अगर आप स्पाउस या स्पाउस की फैमिली के साथ अगर पार्टनरशिप करवा दें, तो इसके लिए प्रोवाइडेड कि दोनों का चार्ट पार्टनरशिप के लिए मैच करना चाहिए, तो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन टू बी। बट बिजनेस में कोई सेकंड थॉट नहीं। फेयर इनफ, अच्छा सोचा। एक और चार्ट लाता हूं, लेट मी ब्रिंग अ चार्ट, और देखते हैं उसके बारे में आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है। विल शो यू द चार्ट इन अ while। ला रहा हूं, बस चार्ट मैं बना रहा हूं एंड विल शो यू। चलिए ये चार्ट आप लोग के सामने आ गया। सबसे पहले जो आपको सोचना है, मसनूई के बारे में सोचना है। क्या कोई मसनूई है? अगर है तो कौन सा है और कहाँ है? सोचिए, पहले मसनूई के बारे में ही सोचिए। सो थिंक ऑफ मसनूई, कि मसनूई है। चैट आप लोग लिख नहीं पा रहे होंगे, मैं चैट ओपन कर देता हूँ। हाँ, अब लिख पाएंगे। मसनूई है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा है? चलिए फेयर इनफ, साउंड्स वेल। आप सब लोगों का जो आंसर है वो मैं मान लेता हूँ। वैसे एक अच्छी चीज है, आज आप लोग के आंसर यूनिफॉर्म आ रहे हैं। जो आंसर आ रहा है सब लोग एक आंसर दे रहे हैं, ज्यादा मतलब वेरिएशन नहीं है, विच इज गुड। मतलब दिस इज अ गुड एज अ ग्रुप कि हमने मेहनत किया है, तो वहां तक है। चलिए दोबारा चार्ट लेके आता हूँ। अब आपके हिसाब से यू हैव अ कंप्लीट विंडो। आपको सिर्फ एक चीज बतानी है, यूनिक अबाउट द पर्सन। वन थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, ओनली वन थिंग, एक से ज्यादा नहीं। वन पॉइंट विच इज यूनिक, या आपके हिसाब से जो इस पर्सन की कमजोरी हो या खासियत हो, बट वन थिंग, वन लाइन में आपको इस चार्ट के बारे में बताना है। चार्ट आपके सामने है, 1 मिनट सोच लीजिए एंड देन विल डिस्कस। हैंड रेज कर सकते हैं। वंस यू आर रेडी यू कैन रेज योर हैंड्स। वंस यू आर रेडी यू कैन रेज योर हैंड्स। जतिन सर। सर इसको कुंडली में ये है कि शनि और राहु है, ये वहाँ 1 से लेके 6 हाउस तक, इसलिए इसको इसको सोई कुंडली बोलेंगे, यही है नहीं ना? बोल सकते मैम, नहीं बोल सकते ना। सन मरकरी विनस कहाँ गया, वो भी तो है। तो ये सोई वाली कुंडली नहीं है। देखा ही नहीं था सर। कोई बात, सॉरी की कोई दिक्कत नहीं, गलती करेंगे तो ही तो सीखेंगे। राजेश सर। सर मेन सूर्यदेव अपने खुद के घर में है और मर्क्यूरी भी उसके साथ में फ्रेंडशिप है,
तो वो एक उसको अच्छा हेल्थ और फिजिक और अच्छा देगा, उसके हिसाब से ही विल बी ए वेरी गुड पर्सन। ओके, यानी गुड ना बड़ा वेक टर्म। ओके। और कुछ सोचिए, ये मतलब आपके स्टेटस को सूट नहीं कर रहा, थोड़ा और सोचिए, ओके। दोबारा आऊंगा ओके। आपके पास। वीना मैम। सर इनका मार्स बहुत अच्छा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, उसको इधर बैठा हुआ वो 10th हाउस में, तो ये इनके लिए काफी पॉजिटिव है। जो भी जिस पर्सन की भी कुंडली है वो किसी यूनिफॉर्म वाले जो है उसमें पोजीशन पर होंगे वो। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। संजना मैम। सर इनका जुपिटर और केतु जैसे न्यूट्रल में है, 12th हाउस में है, तो फॉरेन का योग बन सकता है। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट? फॉरेन ट्रैवल। ओके, फेयर इनफ। और आप खुद को अनम्यूट कर लिया, आपने खुद को म्यूट कर लिया। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, एक तो सेटलमेंट और ट्रैवल में मैं सही बताऊं तो मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने ट्रैवल बोल दिया। अभी हेल्प कर और दो, दूसरी तो सैटर्न के पहले लिए मैं ये, बताऊंगी सर कि अरे एक सेकंड रुक सैटर्न जाइए ना, इनका पहले तकलीफ आपको, देगा। पहले एक सेकंड रुक जाइए, आपको आपको हेल्प सन कर के देता हूँ। एंटी है। हाँ ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है, साउंड्स वेल। आगे चलते हैं। लीना मैम। सर सन अपने पहले घर में है जो कि मंगल के साथ अच्छे गुड रिलेशनशिप है, तो पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन गुस्सा उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा। और सर मरकरी के साथ है, मरकरी के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप में है, और वीनस के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो अपेयरेंस हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव ना हो। ओके, फेयर इनफ। अमर सर। सर अभी जो डिस्कशन जुपिटर केतु का चल रहा था, प्लेसमेंट होने से सोर्स ऑफ इनकम विल बी फ्रॉम द फॉरेन लैंड। ओके, फेयर इनफ, साउंड्स वेल। सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द फॉरेन लैंड, और समथिंग रिलेटेड टू, ये कह सकते हैं कि एजुकेशन या कंसल्टेंसी या इस टाइप के बिजनेस से भी इनकम हो सकती है। चलिए, साउंड्स वेल, और सुनते हैं। राशिमा मैम। तो मेरे अकॉर्डिंग इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि इनका फर्स्ट हाउस अच्छा है, प्लस 6th हाउस अच्छा है, राहु है और केतु है, प्लस 10th हाउस भी स्ट्रांग है, 11th भी सही है, तो प्रोफेशनली भी ये बहुत अच्छा करेंगे और पैसा भी काफी होगा। ठीक है, फेयर इनफ। खुद कन्वर्ट कर लीजिए मैम। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो क्योंकि मरकरी के घर में राहु है, तो मरकरी कारक ग्रह होता है बुद्धि का, तो इनको ये वैसे तो दबंग किस्म के होंगे व्यक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी हो सकते हैं या स्वतंत्र विचारों वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि सन फर्स्ट हाउस में है, खाना में है। और लेकिन राहु क्योंकि 6th हाउस में है बुद्धि के कारक ग्रह में, तो इनको जैसे कोई भी ये काम करते होंगे तो इनको ना क्लैरिटी नहीं आती होगी, डबल माइंड हो जाते होंगे ये, मतलब जैसे जैसे कि ये करें या वो करें, मतलब ऐसा इनका थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते होंगे ये 100%। और दबंग तो ये होंगे, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग सन और राहु दोनों की वजह से। हाँ जी सर। लेट्स सी। विपिन सर, खुद कन्वर्ट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी। इनके सन मरकरी या वीनस फर्स्ट हाउस में होने के कारण से, मरकरी सन और मरकरी में इनिमी होने की वजह से, और दूसरी सैटर्न और मार्स के टक्कर की वजह से इनके हेल्थ इशू रहेगी। और जुपिटर केतु की वजह से ये बाहर सेटलमेंट हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री, यानी फॉरेन सेटल हो सकते हैं हमारे चलिए, साउंड्स वेल, देखते हैं। मालनी मैम। सर मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जॉब में होंगे, एंड दैट टू इन डिफेंस। ओके, फेयर इनफ, साउंड्स वेल। ओके, देखते हैं। और किसी का कोई पॉइंट?
एनी अदर पॉइंट, एनी अदर थॉट किसी का? किसी का हैंड रेज आया था फिर चला गया। शालिनी मैम। राधे राधे सर। सर मुझे लगता है ये ज्योतिष में होंगे, ओके, क्यों? क्योंकि जुपिटर 12वें घर में है और सन भी ज्योतिष है, और ये लाइट्स दिखाते होंगे सबको, क्योंकि और पंचम भाव सैटर्न में भी है, इसलिए। चलिए फेयर एनफ, साउंड्स वेल, देखते हैं। चलिए मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ। अब देखिए ये क्या है ना, ऐसे आपको सिचुएशंस लाइफ में बहुत आएंगे, खासकर जब आप अपने प्रैक्टिस को शुरू कर रहे होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इस तरह के माध्यम में। ऐसे बहुत सारे आपके पास गीता में आता हूँ आपके पास, बहुत सारे आपके पास चार्ट्स आएंगे जो बोल देगा कुछ मेरे बारे में बता दो। अब देखिए यहाँ पे जब कुछ बता दो की बात हो ना, तो हमेशा कोशिश करिए पर्सन के नेचर ट्रेट पे फोकस करने की। नेचर ट्रेट पे अगर आप फोकस करेंगे ना, तो आप पर्सन को कोरिलेट कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू द पर्सन, यू विल बी एबल टू रीच टू द पर्सन कि पर्सन चाहता क्या है। देखिए आप बाकी चीजें भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बताने में, लेकिन अगर मैंने आपको एक लाइन बोला तो एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो पर्सन को आपसे कनेक्ट करवा दे। गीता मैम। सर इनका 3rd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, 2nd हाउस, 9th एंड 10th हाउस सब सोया हुआ है। ओके So his kismet will start only after the age of 42. ओके, फेयर एनफ, साउंड्स वेल। चलिए और देखते हैं। स्मिता मैम। गुड इवनिंग सर। जी। जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस रेयर कॉम्बिनेशन बताया था, जो कि एक बहुत कम कुंडलियों में देखा जाता है, और उसके बेनिफिट्स या वो पर्सनालिटी जो है वो एक्सेप्शन होती है। ओके चलिए देखते हैं और सुनते हैं। अमर सर। सर उच्च का सूर्य, हाँ ये भी किसी ने तो नेचर की बात है। उच्च ऐसे का तो जो सूर्य है वो सबसे पहले क्या है कि आपको एक फर्म डिसीजन मेकर, अपनी चलाने वाला, डिसिप्लिन का आदमी, जिसको डिसिप्लिन पसंद होगा, उच्च का सूर्य, और अपनी चीज को, मैं को सबसे पहले रखना, ये नेचर ट्रेड में रीड कर पाता हूँ। ठीक है, फेयर इनफ। और किसी का कोई पॉइंट, कोई थॉट, एनी वन, एनी पॉइंट? गीता मैम आराम से हैंड रेज करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं, चैट में किसी का रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। बोलिए मैम। सर स्टार्ट हो गया क्या मेडिटेशन प्रोग्राम? नहीं अभी नहीं, अभी करते हैं 5-7 मिनट में। ठीक है सर, ठीक। So he's got self debt, he's got oppressor debt, और भी debts हैं इनकी चार्ट में। Mars is in 10th house, which gives him oppressor debt. Self debt है उनका, Saturn is in the 5th house. So in general, I think luck will start after a period of 42 and after he does some upayas. सोचते हैं 2-3 और थॉट्स लेंगे जितने हैंड रेज है, एंड देन विल हेड टू आवर फेलिसिटेशन। मधु मैम। Sir, good evening. I was also highlighting about Saturn in the 5th house and Mars in the 10th house, sir. He has got debts. Though his personality is very impressive with the Surya and Mercury, because he's very intelligent and he is egoistic and handsome, but or beautiful if it is a female. But फिर भी ये debts तो है, तो थोड़ा सा
in progress, maybe these debts will cause hindrance. ठीक है, fair enough, sounds well. अंजना मैम. सर केतु खाना नंबर 12 में जुपिटर के साथ है। अकेला होने से व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रॉपर प्रयोग नहीं कर सकता, पर केतु जुपिटर अकेला कहाँ है? केतु हाँ, जुपिटर के साथ. चूंकि जुपिटर साथ में है, इसके लिए व्यक्ति काफी ज्ञानी होगा और अपने ज्ञान से मतलब काफी आगे बढ़ सकता है। उसका नेम फेम अपने ज्ञान से होगा। ओके, देखते हैं. प्रशांति मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए. सर आई एम जस्ट अ बिगिनर, बट मुझे ऐसा लगा जितना मेरा थोड़ा ध्यान से आई एम स्टिल लर्निंग लाल किताब, पूरा वीडियोस नहीं देख पाई. सो व्हाट आई फेल्ट इज लाइक सन फर्स्ट प्लेस में स्ट्रांग बोला जाता है लाल किताब के हिसाब से. सो मुझे ऐसा लगा ही कैन बी ए योगी काइंड ऑफ पर्सन. अगर सब कुछ मतलब मेटेरियलिस्टिकली वो नहीं रहना चाहते तो योगी काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है. अगर मेटेरियलिस्टिक वे में रहते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान के साथ वो मास लीडर भी हो सकता है. चलिए, fair enough, sounds well. संजना मैम. सर एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, इन्होंने ट्रेड्स का तो हो ही गया, इम्यूनिटी, ईगोइस्टिक, ये सब. मुझे ये मून जो 11th हाउस में है, ये सैटर्न के हाउस में है, तो मून इसका एनिमी हो गया, तो मून पीड़ित हो गया है इनकी विश फुलफिलमेंट पे, और सैटर्न भी यहाँ पर निगेटिव हो गया. तो विश फुलफिलमेंट जब भी लाइफ में ये कुछ करेंगे तो इनको प्रॉब्लम आएगी. वो थोड़ा, अब होगी नहीं होगी पता नहीं है, वर्षफल के हिसाब से अपने निकालेंगे, लेकिन विश फुलफिलमेंट में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी. चलिए देखते हैं. रक्षानी मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए. Hello, sir. Good evening. I think he may be a respected person in the society, and Mars in Makara Rashi, that is why he is brave man, and also in spiritual line because Jupiter and Ketu in 12th house, sir. Okay, fair enough. एक अभी किसी ने हैंड डाउन कर लिया ना, किसी का हैंड अप था ना, प्रशांति मैम के अलावा. जिनका भी हैंड अप था फिर से कर लीजिए प्लीज. तो जिनका भी होगा बोल दिए वो, अगर उनको कुछ बोलना होगा तो वो कर लेंगे फिर से. नहीं, उनका हैंड अप होना जरूरी है. अभी जिनका भी हैंड रेस था 2 मिनट अभी तो पहले, लास्ट 2 हैंड रेस थे शायद, आई गेस एक शालिनी मैम थी और एक प्रशांति मैम थी, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जिनका भी जूम हैंड रेस था प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, एक बार फिर से अपना जूम हैंड आप लोग रेस कर लीजिए दोनों जन. हाँ, एक हो गया, प्रशांति मैम कर ली. एक था शालिनी मैम या सर जो भी दूसरे जन है प्लीज आप लोग कर लीजिए. कोई आई गेस पनिशमेंट नहीं शालिनी मिलने वाला है. कुछ डिस्कशन नहीं होने वाला है, तो चिंता मत कीजिए. सेकंड जो भी है वो अपना जूम हैंड रेस कर लीजिए. ठीक है सर, मे भी हो सकता है वो मीटिंग से लीव हो गई हो या कुछ भी हो सकता है. ठीक है, फेयर एनफ, नो वरीज. चलिए, तो इस चार्ट में भी आप लोग सही थे. मोटे तौर पे जो ब्रॉडर डिस्कशन आउटकम था वाज फेयर टू द पॉइंट, उसमें ऐसा कुछ नहीं था. अगेन ओवरऑल ग्रेट वर्क. तो अच्छा मेहनत किया है आपने दोनों ही चार्ट पे, और बिना पूरे कैलकुलेशन को किए हुए और इतने कम समय में एक चार्ट पे आके ओपिनियन लेना, इट्स गुड वर्क ओवरऑल. बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना प्रैक्टिस करना छोड़ दें. तो हमें प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है. वी नीड टू प्रैक्टिस एज मच वी कैन. तो चलिए, तो इसके साथ प्रैक्टिस सेशन हैज रीच्ड टू द पॉइंट जहां हमें इसको यहीं पे पॉज करना पड़ेगा. और निहाल, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं. हाँ ठीक है सर, कर देते हैं.